दिस इज़ अर्पिता। आई होप यू गाइस ऑल डूइंग वेल एंड मैं आ चुकी हूँ फिर से आप सभी के सामने बहुत सारा ज्ञान लेके। ओके सो आज मेरा ये जो वीडियो है इसका एम ये है कि हम कैसे अपने जो ये गैप होता है जैसे कि मार्च और अप्रैल का, उस गैप को कैसे फिल करें और उसे कैसे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। सो मुझे ये वीडियो डाल देना चाहिए था मिड ऑफ मार्च तक, बट आई नो आई एम सो लेट। बट अभी भी कुछ गया नहीं है, कहते हैं ना तब जब जागो लाइक तक सवेरा। ओके सो let's can begin this video without wasting your precious time. मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने आप को एक कह सकते हैं कि एक टाइप का ग्लो अप या कम बैक कर सकते हैं। तो हाँ, मेरा तो अभी तक ग्लो अप या कम बैक हुआ नहीं है, बट मैं थोड़ा सा ज्ञान तो आप लोग को दे ही सकती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या कुछ अलग करना चाहते हैं जो काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आपको अपने आप को मेंटली या फिजिकली स्ट्रांग बनाना है तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे कुछ वैसा आपको नहीं चाहूँगी कि आपको ये ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए या साइंटिफिकली प्रूवन है या वगैरह वगैरह। मैं आपको अपनी की हुई चीज़ें ही शेयर करूँगी, मैं एकदम रियल एक्सपीरियंस बताऊँगी। ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ ऐसा है वैसा है तो आप कर लीजिए, तो बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले टिप ये देना चाहूँगी कि स्लीप वेल। अगर आपको अपने माइंड को फ्रेश करना है या अपने माइंड को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो प्लीज़ अच्छे से सोना शुरू कर दीजिए। आई नो इट साउंड लाइक कि अरे आजकल अच्छे से सोता कौन है, 12 बजे के पहले सोता कौन है या रात भर जागता है कोई मेरी तरह, आई डोंट नो। बट ठीक है, आप लोग सोना शुरू कर दो। आप दिन में सोते हो, आप रात में सोते हो, डजंट मैटर, पर आपकी 6 घंटे की नींद कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी वो 6 घंटे की नींद भी नहीं कंप्लीट है तो सॉरी फॉर दैट, बट आपका माइंड अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाएगा। सो इट्स रियली हार्ड फॉर यू कि आप कोई भी काम प्रोडक्टिविटी से कर पाओ या अपनी फुल एनर्जी और पोटेंशियल लगा पाओ। ओके सो टिप नंबर 2 इज़ कि आपको मेडिटेशन करते रहना चाहिए। आई नो इसके साउंड कि यार ये बहुत कॉमन है, ये सब बोलते हैं, सब एक ही बात बोलते हैं, क्या करें क्या नहीं। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि भाई आप 5 मिनट ही मेडिटेशन करो, बट आप करो, ठीक है। मैं अभी स्टार्ट की हूँ मेडिटेशन करना, वैसे तो मैं महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ रही हूँ। तो इसके लिए लाइक मेरे लिए मेडिटेशन बहुत कॉमन बात है क्योंकि हमारे में लाइक डेली होता है। लाइक अभी तो मैं काफ़ी टाइम से स्कूल जा नहीं रही हूँ क्योंकि अभी बोर्ड्स हुए थे और फिर बोर्ड्स के पहले भी छुट्टी मिलती है। तो स्कूल जाना इज़ लाइक कि नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ काफ़ी टाइम से और मेडिटेशन भी मेरे से हो नहीं पा रहा है काफ़ी टाइम से। बट मैं आपको फिर भी ऐसा बोल रही हूँ कि हाँ भाई मेडिटेशन कर लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके माइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसर्च के द्वारा भी पता चला है कि लाइक कि मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे आपको रियल यू पता चलेगा कि आप हो कौन भाई। मतलब आप कह सकते हो कि आप वो हो, ये हो, आपने जो अपनी दुनिया बना रखी है यहाँ पे, उससे थोड़ा बाहर आओ, असलियत में आओ, कह सको, ठीक है। और अगर आपको अपने बारे में अपने खुद के बारे में और जानना है या लाइक आप इतना समझ लो कि मेडिटेशन से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारा खेल यहाँ का है। बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सारा खेल यहाँ से शुरू है, यहीं पे ख़त्म है। इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो आई नो थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो गया, बट देखो यार सच बता रही हूँ, झूठ कुछ नहीं बोलूँगी, जो मैंने खुद में ट्राई किया है वही सब मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि यार ये तो क्या ही बोल रही है, ठीक है? टेक इट सीरियसली यार, अगर आपको सच में कुछ करना है तो। ओके सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि टेक रेगुलर ब्रेक्स। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या होता है, मैं तो कोई काम करता हूँ तो उसको करके ही उठती हूँ या करके ही उठता हूँ। तो ऐसा अगर आप करोगे ना, लाइक कुछ लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, मतलब एक्चुअल में कर पाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, उनको ब्रेक्स की ज़रूरत होती ही होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार मेरा ब्रेक तो आधे घंटे या 1 घंटे का ही हो जाता है। तो मैं कहूँगी कि देखो यार, उस स्लॉट को थोड़ा कम करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 15 मिनट्स तक ले जाओ। 5 से 10 टू 15, उससे ज़्यादा आप मत ले जाओ। अगर आप कोई काम को कर रहे हो और आप 15 मिनट से ज़्यादा उस काम को छोड़ दे रहे हो ना, तो वो काम में आप लाइक उसको फुल्ली फ़ोकस के साथ नहीं कर पाओगे और वो काम शायद आपका पेंडिंग हो जाए और बाद में आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो। तो काफ़ी सारा लाइक चांसेस हैं ये सब चीज़ों के, जो मैंने खुद में भी देखे हैं, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। ओके सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि रेगुलर एक्सरसाइज करो। आई नो कि ये आपसे होता नहीं है, बहुत आपने ट्राई किया है, होता आपसे है नहीं, पर ट्राई करने में क्या जा रहा है, और ट्राई करो। जितना जितना आपसे नहीं हो रहा है उतना कहो कि नहीं, कैसे नहीं हो रहा है, मैं तो करूँगी, चाहे जो हो जाए मैं करके रहूँगी, ठीक है। तो अगर आपसे एक दिन नहीं हो रहा है, इट्स ओके, लिसन लिसन मी केयरफुली, लिसन केयरफुली। इट्स ओके कि आप 1 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो, 2 दिन नहीं कर रहे हो, 4 दिन कर रहे हो, 5 दिन नहीं कर रहे हो, इट्स ओके, ठीक है। कभी स्टार्टिंग में ऐसा होता है, ठीक है, समझ सकती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि आप लाइक 1-1 महीना नहीं कर रहे हो, तो
दैट्स लाइक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप बोल सकते हो, ठीक है? तो अपने आप से थोड़ा-सा प्रॉमिस करके रखो, ठीक है? बाकी मैं आगे चीज़ें बताऊँगी जो आपको ये सारी चीज़ें करने में हेल्प करेंगी, जो कि मैंने खुद में की है, ट्रस्ट मी जो मैं खुद में कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगी, ठीक है? न्यूट्रिशन डाइट, अगर आपके खाने में ही दिक्कत है या आप अच्छे से खा नहीं पा रहे हो या आपके पता नहीं क्या-क्या खा के जी रहे हो, हमें पता है कि बहुत सारे लोग हैं अपना मील स्किप कर देते हैं, पर आप ऐसा मत करना क्योंकि मील स्किप करने से क्या होता है कि जो हमारा डेली प्रोटीन होता है या डेली जो हमारे दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, वो चीज़ें हमें कहीं और से नहीं मिल सकती। अगर आप सोचो कि आप कोई प्रोटीन बार ले लो या आप कुछ दूध में पाउडर घोल के खा लो, तो उससे आपको उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा जितना आपको अपने डेली खाने से मिल सकता है, ट्रस्ट मी। मतलब कि आपको ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो एडिशनल तो वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है? बट क्योंकि मैं ये जो खाना होता है ना डेली वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए, ठीक है? तो आपको मैं बस ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको डेली खाना खाना है, चाहे जो भी हो जाए। हाँ, कभी-कभी आप स्किप कर सकते हो मेरी तरह, जब पेट भरा हो। बट हाँ, जितना हो सके खाने को मत ही स्किप करना क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन डाइट, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपको नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा रेडी होना पड़ेगा। क्यों? अगर आप एक कंज़र्वेटिव टाइप माइंडसेट के पीपल हो तो क्या ही बोलूँ, पर आप अगर आप एक ओपन माइंडेड पर्सन हो मेरी तरह, तो आपको हमेशा एक नई चीज़ें सीखने के लिए, हमेशा कुछ नया करने के लिए रेडी होना चाहिए। मतलब कि अगर कुछ नया चीज़ आ रहा है तो उसको आप ऐसा मत कहो कि अरे! ये मेरे लिए नया है, अगर मैं इसको करूँगी तो कैसा होगा? थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग हो सकता है कुछ चीज़ें या कुछ जैसे आपको नहीं आएँगी, ठीक है? आपको थोड़ा-सा फेलियर जैसा फ़ील होगा कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वगैरह-वगैरह, ठीक है? बट आपको ये स्टार्टिंग के फ़ेज़ में फ़ील होगा बट लास्ट में जाते-जाते यू वाज़ लाइक कि आई एम ओके विद दिस, मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ या मैंने अब इसको सीख लिया है। तो वो जो फ़ीलिंग होती है ना कि यार अब पहले मैं ये चीज़ नहीं कर पाती थी और अब मैं ये चीज़ थोड़ा बहुत करने लगी हूँ या मैं सीख रही हूँ, तो वो फ़ीलिंग थोड़ा अलग होता है एंड ट्रस्ट मी ये सारी जो मैं चीज़ बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने खुद में ट्राई की है एंड उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। तो यार ये टिप है मेरी कि आप अगर कोई नई चीज़ सीखते हो तो आपको खुद में सैटिस्फैक्शन फ़ील होता है, ठीक है? और आपको खुद में लगता है कि हाँ, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ और आपको लिटरली जो आपके गोल्स हैं वो अचीव करने में ज़्यादा मदद करेगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि यार तुम बस बोलते रहो कि भगवान थैंक यू सो मच आपने मुझे ये दिया, वो दिया। लाइक हम आपके बहुत आभारी हैं, अब आप मुझे कुछ मत दीजिए, जो मेरे पास है वो मेरे लिए काफ़ी है। ऐसा मत बोलिए आप। मतलब हाँ, जब आप सोने जाओ तो आपके जो भी फ़ेवरेट भगवान जी हैं, लाइक मेरे कृष्णा जी, तो आप अपने फ़ेवरेट भगवान जी को याद कर सकते हो, उनका नाम ले सकते हो। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि मैं लाइक पर्सनली ट्राई की थी और ट्राई क्या की थी मैं अभी तक उसे कर रही हूँ एंड मुझे 2 साल हो रहे हैं, ठीक है? तो मैं जब भी सोने जाती हूँ तो मैं कृष्णा जी का नाम लेती हूँ या कोई एक मेरा बेसिकली एक फ़ेवरेट मंत्र है जिसे हम कह सकते हैं जिसको मैं बोलती हूँ तो मुझे खुद में सुकून मिलता है। जब मैं डरती हूँ तो मैं ये मंत्र बोलती हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ये मंत्र बोलती हूँ, लाइक कुछ भी होता है तो मैं ये चीज़ लाइक बोलती रहती हूँ एंड मुझे खुद में इतना अच्छा फ़ील होता है कि हाँ, अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, कह सकते हैं कि एक टाइप ऑफ ट्रस्ट है मेरे अंदर इस मंत्र को लेकर या एक फ़ीलिंग को लेकर जो मेरे अंदर है अपने भगवान श्री कृष्ण जी के लिए। तो हाँ, मैं वो मंत्र मैं आपको ऐसे रिवील नहीं करना चाहती क्योंकि वो इतना लाइक मैं कर सकती हूँ किसी वीडियो में रिवील बट फिर भी मैं ऐसे बताना चाहती नहीं हूँ। बट आपके जो भी फ़ेवरेट भगवान जी हैं या आप कोई एक पर्सनल लाइक एक स्पेसिफ़िक भगवान जी को नहीं मानते हो, आप सबको मानते हो, तो नॉर्मली आप भगवान जी भी बोल सकते हो, ठीक है? तो आपको ईश्वर से लाइक प्रार्थना करनी है कि हाँ, भगवान जी आपने मुझे जितना भी दिया, आई एम ओके विद दिस, आई एम हैप्पी, ठीक है? तो आप मुझे आगे भी ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहिए एंड आप लाइक यूनिवर्स, गॉड लाइक मैं कह सकती हूँ क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्स से कुछ कहते हो तो आप हिंदुइज़्म में नहीं आते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मिथ्स हैं ऐसे कि यार देखो क्रिश्चियन या ऐसे यूनिवर्स को ऐसा बोलते हैं या कुछ, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड है, तो हम उसे लाइक कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं है जो हम बोलते हैं वो चीज़ हमें रिटर्न आती है या कुछ ऐसी चीज़ों पे मैं विश्वास उतना नहीं करती हूँ। बट एक टाइम पे मैंने मैनिफेस्टेशन किया था, ठीक है? तो और उस चीज़ को मैं कंसिस्टेंट नहीं रख पाई।
तो कह सकते हो कि मेरी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हुई नहीं। तो मैनिफेस्टेशन में तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन से कुछ ज़्यादा ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ 2-3 महीने ट्राई की थी, बट वो अभी तक हुआ नहीं। शायद मैंने उसमें कुछ गलतियाँ की होंगी, मैं उसको सही कर लूँगी। बट हाँ, मेरी नेक्स्ट टिप तो यही है कि आप ग्रैटिट्यूड करिए एंड मैनिफेस्ट करिए जितना हो सके। एंड आई डोंट नो कि आप मैनिफेस्ट को क्या समझते हो, क्या मानते हो, ठीक है? पर मैं एक इस पे अलग वीडियो बनाऊँगी कि हाँ, मैनिफेस्टेशन होता क्या है, आप इसे कैसे करें, स्टार्टिंग में कैसे करें, वगैरह-वगैरह। ठीक है? तो मेंटली फिट होने के लास्ट टिप और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको अब बताने वाली हूँ, जो कि है रीड बुक्स। जितना हो सके बुक्स पढ़िए, क्योंकि अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो आप जो अपने माइंड का कचरा है, वो आपने मेडिटेशन से बाहर निकाला, ठीक? लेकिन अगर आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे या कुछ नई चीज़ें नहीं जानेंगे, तो आपके माइंड के अंदर अच्छी चीज़ें अडैप्ट ही नहीं होंगी। तो जो सारा हमारा मसला है, जितना भी कि हाँ, हमने ये सारी चीज़ें बाहर निकाली, हम ये सारी चीज़ें हम टॉक्सिसिटी हमारे हटा रहे हैं, ठीक है? तो हमारी ये चीज़ें हमारी फुलफ़िल नहीं होंगी, कि कह सकते हैं कि हमारा जो एम है वो पूरा नहीं होगा जब तक आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे। आप कुछ भी कर सकते हो, ऑडियो बुक पढ़ सकते हो, आप बुक बाय करते हो, उसके बाद वो आप पढ़ते हो। लेकिन आई रिकमेंडेड कि आप बुक खरीद कर ही उसे पढ़ो, ठीक है? आपको कहीं से मिल रही है तो आप उससे पढ़ो, क्योंकि बुक पढ़ने से जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो ऑडियो बुक सुनने से कहीं ज़्यादा मिलता है, ठीक है? तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपको बुक पढ़नी है, और ऐसा नहीं है कि आप लाइक फॉर फन बुक पढ़ो, नो। जो आपको सच में इम्प्रूवमेंट दे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ सकते हो, आप फाइनेंस के बारे में पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। लाइक मुझे तो फाइनेंस के बारे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं पढ़ती रहती हूँ, ठीक है? लाइक पढ़ती रहती हूँ इन द सेंस आप बोल सकते हो कि ऑडियो बुक सुनती हूँ, क्योंकि मेरे को लाइक आज तक किसी ने बुक गिफ्ट की नहीं है। वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे को कोई बुक गिफ्ट करे, ठीक है? तो क्योंकि मुझे लिटरली काफ़ी इंटरेस्ट है बुक्स पढ़ने में, जो कि आपको अपने बारे में कुछ बताए। और अगर आप बिगिनर्स हो, आप अभी तक बुक नहीं पढ़े हो कोई भी, तो मैं आपको बता सकती हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ। एटॉमिक हैबिट्स आप पढ़ सकते हो, रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हो, और कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी, आपको कहीं पे भी मिल जाएँगी, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है? देखते हैं तो फिज़िकली आप कैसे आप अपने आप को ग्रोथ करा सकते हो या अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो हम सबको सिंपली पता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है, तो आपको वॉक करनी पड़ेगी, और अगर आपको वेट गेन करना है मेरी तरह, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाँ भाई, क्योंकि वेट गेन करना लाइक काफ़ी मुश्किल होता है, मैंने खुद किया है और मेरे से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई नहीं। जैसे अभी करंटली मैं पीनट बटर लगा के खा रही हूँ, मैंने जैसे आपको बताया। ठीक है? एंड उससे मेरा कुछ ख़ास काम हो पा नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी-अभी मैंने स्टार्ट किया है ग्रीन करना। तो आप ऐसा मत क अभी कभी भी मैं आपको सबसे बड़ी टिप ये दे रही हूँ कि गिव अप मत करना। जब तक आपका एम आपके हाथ में नहीं होता है, कब जब तक अचीव नहीं होता है, आपको गिव अप नहीं करना है। सबसे बड़ी टिप ये है, क्योंकि बीच में ना लोग बंद कर देते हैं ये सारी चीज़ें करना। जितना वो 1 वीक में करते हैं या 1 मंथ में करते हैं, उतना बाद में वो जाके कहते हैं कि यार छोड़ो यार, हो नहीं रहा है। रखते हैं उसको, नहीं करना मुझे। बट आप कभी भी गिव अप मत करना, आप जिस चीज़ के साथ चल रहे हो, याद करना कि वो चीज़ आपने क्यों शुरू की है, ठीक है? उसका व्हाय ढूँढना कि मैंने ये चीज़ क्यों शुरू की है, एंड फिर आपको मोटिवेशन मिलेगी, एंड फिर से आप उसको करना स्टार्ट कर दोगे। एंड आई होप कि इन सारी चीज़ों के बीच में ज़्यादा गैप ना हो, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपको लाइक आप कुछ भी कर रहे हो, एक्सरसाइज़ कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है? ये वेट गेन करना, ये वेट लूज़ करने में बिल्कुल नहीं आता है। अगर आपका वेट कम है या आपका वेट ज़्यादा है, तो भी आपको एक्सरसाइज़ करनी है। बहुत सारा मिथ है कि यार जिसका कम होता है उसको एक्सरसाइज़ नहीं करनी चाहिए या वॉक नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जिसका वेट कम है उसको भी करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो वो लेज़ी हो जाएगा मेरी तरह, ठीक है? तो मैं भी अब ट्राई कर रही हूँ ये सारी चीज़ें करने का थोड़ा बहुत। ठीक है? तो मैं आपको बस इतना ही टिप देना चाहती हूँ, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। ज़्यादा ज्ञान दूँगी तो फिर से आप बोर हो जाओगे। सो या बाय बाय क्यूटीज़।